यह कहानी चंबल के एक छोटे से गांव बिलगांव की है। इसके पहले दृश्य में हम देखते हैं कि मनोज छत पर बैठकर 12वीं में पास होने के लिए पर्चियां बना रहा है और तभी उनके घर एक डाकिया आता है जो कि उसके पिता का सस्पेंशन लेटर लेकर आता है। और उसके पिता को इसलिए सस्पेंड किया गया था क्योंकि उसने घूस लेने से मना कर दिया था, तो इसलिए उसके पिता उसे सस्पेंशन लेटर लेने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन वहाँ छोटा सा झगड़ा होने के बाद फिर डाकिया उसके पिता का सस्पेंशन लेटर देकर चला जाता है। फिर अगले दृश्य में मनोज अपने स्कूल में होता है और अपनी सारी पर्चियां बेंच पर रख रहा होता है। लेकिन तभी उनके मास्टर जी आते हैं और बताते हैं कि आज कोई भी पर्ची नहीं कर पाएगा क्योंकि आज वह सभी प्रश्नों के उत्तर बोर्ड पर लिखेंगे। और तभी वहाँ के नए डीएसपी आते हैं जिनका नाम दुष्यंत सिंह है। और जब वे ये पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तभी वहाँ के प्रिंसिपल आकर उन्हें अपने ऑफिस में ले जाते हैं और उन्हें घूस देने की कोशिश करते हैं। लेकिन डीएसपी दुष्यंत सिंह उन्हें गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते हैं। चीटिंग ना होने की वजह से उस साल उस गांव के सभी बच्चे फेल हो जाते हैं। और अगले दृश्य में हम देखते हैं कि मनोज के पिता हाई कोर्ट जा रहे हैं उन घूसखोरों के ऊपर केस करने और देश को सुधारने का ठेका लेकर। फिर शाम को मनोज और उसका छोटा भाई अपनी माँ के पास आकर कुछ पैसे देते हैं और बताते हैं कि हमें नया काम मिला है जिसमें वह लोग किराए की गाड़ी चलाते हैं। फिर अगले दिन मनोज और उसके छोटे भाई को किराए की गाड़ी ले जाते समय विधायक का एक आदमी रोक लेता है और धमकाता है कि सवारी को विधायक जी की बस में ही जाना पड़ेगा। और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और फिर पुलिस वाले मनोज और उसके छोटे भाई को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। फिर जेल में जब पुलिस वाला मनोज और उसके छोटे भाई को पीटता है और उनके बाप को गाली देता है, ये सुनकर मनोज को बहुत गुस्सा आता है और वह पुलिस वाले को बंदूक से मारने की धमकी देता है और पुलिस वाला उसे बंदूक लाने के लिए भेज देता है। लेकिन मनोज अपने घर न जाकर सीधा डीएसपी दुष्यंत सिंह के घर जाता है और उसको लेकर थाने में आता है। फिर जब वह लोग थाने में जाते हैं तो दुष्यंत सिंह उन दोनों भाइयों को थाने छुड़वा देता है और उन्हें घर ले जाता है। डीएसपी दुष्यंत सिंह के इस दबदबे को देखकर मनोज काफ़ी प्रभावित होता है और ठान लेता है कि वह भी डीएसपी बनेगा। फिर वह दुष्यंत सिंह से पूछता है कि डीएसपी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तब दुष्यंत सिंह उसे कहता है कि चीटिंग करनी छोड़नी पड़ेगी। फिर डीएसपी बनने का सपना लेकर मनोज मन लगाकर पढ़ाई करता है और 12वीं क्लास अपनी मेहनत से पास करता है और फिर बीए की पढ़ाई भी पूरी करता है। फिर वह डीएसपी बनने का सपना लेकर ग्वालियर के लिए निकलता है और जाते समय उसकी दादी उसे अपनी पेंशन से बचाए हुए सारे पैसे दे देती है। लेकिन जब वह ग्वालियर पहुंचता है तब उसने देखा कि उसका सारा सामान चोरी हो गया है और कंडक्टर उसे बताता है कि उसका सामान उसके पास बैठी एक औरत ग्वालियर से एक स्टॉप पहले लेकर उतर चुकी है। मनोज इस बात से बड़ा परेशान हो जाता है और इधर उधर भटकने लगता है उस औरत को ढूंढने के लिए। लेकिन मनोज थक हार कर उस इंस्टीट्यूट के सामने बैठ जाता है जहां वो पीसीएस की तैयारी करने के लिए आया था। लेकिन अगली सुबह जब वह इंस्टीट्यूट खुलता है तब मनोज को पता लगता है कि भर्तियों पर 3 साल के लिए रोक लगा दी गई है। इस बात से मनोज का मनोबल टूट जाता है और वह एक भोजनालय के सामने बैठ जाता है। वह कई दिनों तक खाली पेट उस भोजनालय के सामने बैठा रहता है। लेकिन जिस दिन मनोज से उसकी भूख बर्दाश्त नहीं हुई, उसने भोजनालय के अंदर जाकर खाना मांगा और जब होटल के मालिक ने उसे खाना दिया तो वह खाने पर ऐसे टूट पड़ा जैसे उसने कभी खाना देखा ही ना हो। खाना खाने के बाद मनोज भोजनालय के मालिक से काम की मांग करता है, लेकिन भोजनालय का मालिक उसे जाने के लिए कहता है। लेकिन मनोज वहीं पर अड़ा रहता है क्योंकि मनोज एक बहुत ही खुददार इंसान है। फिर मनोज को उसी भोजनालय में एक लड़का मिलता है जिसका नाम है प्रीतम पांडे। प्रीतम पांडे भी ग्वालियर डीएसपी बनने की तैयारी करने के लिए आया था, लेकिन जब उसे पता चला कि 3 साल तक भर्तियां नहीं हो रही हैं तो वह अपने पिता के कहने पर दिल्ली जाने की तैयारी में था ताकि वह वहां जाकर यूपीएससी की तैयारी कर सके। और फिर जब मनोज को पता चलता है कि प्रीतम पांडे दिल्ली जा रहा है तब मनोज प्रीतम से पूछता है कि आईएएस और आईपीएस क्या होता है। लेकिन प्रीतम यह सुनकर हंस पड़ता है, उसे लगता है कि मनोज उसका मजाक उड़ा रहा है। और जब प्रीतम उसे बताता है कि आईएएस और आईपीएस डीएसपी से भी ऊपर का ओहदा होता है तब मनोज प्रीतम से जिद करता है कि वह उसे अपने साथ दिल्ली ले चले और जो भी खर्चा होगा वह उसे मेहनत करके बाद में लौटा देगा। फिर प्रीतम उसे अपने साथ दिल्ली ले जाने के लिए मान जाता है। लेकिन जब मनोज दिल्ली के मुखर्जी नगर में पहुंचता है तो वह देखकर दंग रह जाता है कि कितने सारे छात्र यूपीएससी की तैयारी करने के लिए वहां आए हुए हैं। और इन सभी छात्रों को देखकर वह थोड़ा डर भी जाता है कि इतने छात्रों के बीच क्या वह कामयाब हो पाएगा। फिर उनके घर में खाना देने आया एक लड़का उन लोगों को गौरी भैया के पास लेकर जाता है जो कि 8 साल से वहीं पर रहकर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं।
और इस साल गौरी भैया का यूपीएससी का आखिरी अटेम्प्ट है। और वहाँ गौरी भैया प्रीतम और मनोज को यह बताते हैं कि यूपीएससी के तीनों पड़ाव प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में कितने बच्चे आते हैं और कितने ही आखिर तक पहुंच पाते हैं। मनोज और प्रीतम में गौरी भैया की बातें सुनकर थोड़ी हिम्मत आ जाती है। फिर मनोज गौरी भैया से काम की मांग करता है क्योंकि उसके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते हैं। तभी गौरी भैया उसे पुस्तकालय में साफ सफाई की नौकरी दिला देते हैं। फिर जब उस दिन शाम को प्रीतम शैंपियन की पार्टी कर रहा था, तब मनोज को पता चलता है कि प्रीतम उसके पिता के कहने पर यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आया है, लेकिन वह टीवी पर आना चाहता है। फिर दिन आता है रिजल्ट का, जिसमें सब लोगों को पता चलता है गौरी भैया अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी फेल हो गए हैं। गौरी भैया इस बात से काफ़ी दुखी होते हैं, लेकिन गौरी भैया हिम्मत न हार कर मुखर्जी नगर में ही एक चाय की दुकान खोलते हैं, जहाँ पर वह चाय बेचने के साथ साथ बच्चों को यूपीएससी की गाइडेंस भी देते हैं और उन्हें पढ़ाते भी हैं। मनोज भी बाकी बच्चों के साथ गौरी भैया के पास जाकर पढ़ने लगता है। और फिर दिन आता है मनोज के पहली परीक्षा प्रीलिम्स के रिजल्ट का, लेकिन जब वह रिजल्ट देखने जाता है तो उसे पता चलता है कि वह फेल हो गया है और वह काफ़ी निराश हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ गौरी भैया आते हैं और उसे दोबारा से शुरू करने का साहस देते हैं। फिर मनोज हार न मानकर लाइब्रेरी में काम करता है और समय मिलने पर गौरी भैया की मदद करता है। फिर वह एक जगह चाय देने जाता है, जहाँ पर वह मिलता है दीप मोहन सिंह से, जो कि हाल ही में इंग्लिश मीडियम से आईएएस अफसर बने हैं। लेकिन जब दीप मोहन सिंह को पता चलता है कि मनोज भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो वह मनोज पर तरस खाकर कहता है कि उसे कभी भी मदद की ज़रूरत हो तो वह उसकी मदद करेगा। अगले दिन प्रीतम अपने दो दोस्तों के साथ गौरी भैया की दुकान पर कॉफ़ी पीने जाता है और वहाँ पर प्रीतम का दोस्त उन गरीब बच्चों का मजाक उड़ाने लगता है जो वहाँ पर पढ़ाई करने आए हैं। और फिर गौरी भैया यह सुनकर उसे बताते हैं कि यह बच्चे कैसे मेहनत करते हैं और हार न मानकर अपनी पढ़ाई करते रहते हैं। फिर दिन आता है मनोज के अगले प्रीलिम्स के परिणाम का और मनोज अपने यूपीएससी के पहले पड़ाव प्रीलिम्स में पास हो जाता है, लेकिन प्रीतम इस बार भी फेल हो जाता है। फिर मनोज वहाँ पर आकर प्रीतम के फ़ोन से अपने घर पर पास होने की खुशखबरी देता है। फिर मनोज गौरी भैया के कहने पर किसी इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेने के लिए जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि वह कोचिंग सेंटर झूठ बोलता है कि जितने भी आईएएस और आईपीएस अफसर बने हैं वह वहीं से पढ़े लिखे हैं। और उसी समय पर वहाँ पर श्रद्धा और उसके पिताजी भी मौजूद होते हैं, जो यह सुनकर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर तभी मनोज उनके पास भाग कर जाता है और श्रद्धा और मनोज के बीच कुछ बातें होती हैं। मनोज श्रद्धा से काफ़ी प्रभावित होता है क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसकी तारीफ की थी। फिर एक दिन तेज बारिश में श्रद्धा उस पुस्तकालय में आती है जहाँ पर मनोज काम करता है और मनोज के हाथ में इंजीनियरिंग की किताब देखकर वह उसे इंजीनियर समझ बैठती है। और मनोज श्रद्धा की इस गलतफहमी को दूर भी नहीं करता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर ऐसा होगा तो श्रद्धा उसके और नज़दीक आ जाएगी। और जब मनोज और श्रद्धा बातें कर रहे थे, तभी लाइब्रेरी का मालिक मनोज को काम करने के लिए कहता है। तभी श्रद्धा को पता चलता है कि मनोज उस पुस्तकालय में काम करता है। फिर अगले दृश्य में हम देखते हैं कि मनोज और श्रद्धा एक कोचिंग सेंटर में बैठे हैं, जहां वो अपने यूपीएससी के दूसरे पड़ाव मेंस की तैयारी करने के लिए आए हैं। फिर उस इंस्टीट्यूट में विकास दिव्य कीर्ति सर आते हैं और तब हमें पता लगता है कि विकास दिव्य कीर्ति सर ने सबको एक एक प्रस्ताव लिखने को कहा था और वह मनोज के लिखे हुए भारत में आतंकवाद के प्रस्ताव से काफ़ी प्रभावित हुए। फिर उन्होंने मनोज को अपने पास बुलाया और उसकी तारीफ की। फिर हमें दिखता है कि मनोज और श्रद्धा बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। वह दोनों साथ में ही पढ़ाई करते हैं और साथ में इंस्टीट्यूट में आते जाते हैं। दिवाली का समय था और फिर श्रद्धा मनोज को बताती है कि उसने पिछली दिवाली को उसके पिता को कैसे मेडिकल न करने का कहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए कहा था। फिर अगले दृश्य में हम देखते हैं कि विकास सर रॉकेट के बारे में पढ़ा रहे हैं। तभी श्रद्धा वहाँ पर उठकर कहती है कि मनोज को इसके बारे में पता है क्योंकि वह एक इंजीनियर है। लेकिन तभी मनोज इस बात से इनकार कर देता है कि वह एक इंजीनियर है और श्रद्धा इस बात को सुनकर बड़ी दुखी होती है और वह मनोज से नाराज़ हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि मनोज ने उसे झूठ बोला है। फिर हम देखते हैं कि मनोज रात को सो रहा होता है और तभी पुस्तकालय का मालिक उसे बुलाता है और उससे रद्दी के पैसे के बारे में पूछता है। और जब मनोज उसे हिसाब देता है, तब पुस्तकालय का मालिक रद्दी के पैसों को लेकर उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाता है और फिर मनोज और उसके बीच छोटा सा झगड़ा होता है। फिर मनोज वहाँ से चला जाता है।
मनोज ने लाइब्रेरी छोड़ दी और उसने क्लास में भी आना छोड़ दिया था। फिर प्रीतम उसे ढूंढता हुआ एक आटा चक्की पर पहुंचता है, जहां पर मनोज एक अंधेरे कमरे में आटा चक्की पर काम करता है और वहीं पर पढ़ाई करता है। फिर प्रीतम वहां से चला जाता है। फिर अगले दृश्य में हम देखते हैं कि मनोज इंग्लिश मीडियम से परीक्षा देता है और बड़े खुशी खुशी बाहर निकलता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वह टूरिज्म इन इंडिया की जगह टेररिज्म इन इंडिया पर प्रस्ताव लिख आया है, जिसके कारण वह परीक्षा में फेल हो जाता है और वह बड़ा दुखी होता है। उस दिन के बाद मनोज वहाँ किसी को नज़र नहीं आया, क्योंकि वह शहर छोड़कर श्रद्धा के घर मसूरी जा रहा था। और जब वह श्रद्धा के घर पहुँचता है तब उसे पता चलता है कि श्रद्धा अपनी बुआ के घर शादी में गई है। फिर उसका नौकर फ़ोन मिलाकर मनोज की बात श्रद्धा से करवाता है, और जब श्रद्धा को पता चलता है कि वह मेंस के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया है तो वह उसे दिल्ली वापस जाने को बोलती है। तभी मनोज श्रद्धा को आई लव यू बोल देता है, लेकिन श्रद्धा इस बात का जवाब ना देते हुए उसके नौकर को मनोज को दिल्ली जाने के लिए बोलती। फिर मनोज निराश होकर अपने गांव में अपने घर पर आ जाता है। वहां उसे उसका स्कूल का दोस्त और उसकी छोटी बहन मिलती हैं और उसे पता चलता है कि उसकी दादी का देहांत हो गया है, और उसे यह सुनकर बड़ा दुख होता है कि उसे बताया तक नहीं गया। फिर उसकी माँ उसे बताती है कि उसकी दादी ने खुद ही मना किया था उसे और उसके पिता को बताने के लिए। फिर उसकी माँ उसे बताती है कि उसका भाई पास के गांव में मजदूरी करता है और उसकी माँ किसी और के घर काम करती है और उसकी बहन घर संभालती है और उनके घर पैसे की कोई तंगी नहीं है। लेकिन मनोज उसकी माँ का चेहरा देखकर पहचान जाता है कि उनके घर में पैसे की बड़ी तंगी है और वो लोग बड़े कष्टों में रह रहे हैं। अब मनोज अपने पढ़ाई की जिम्मेदारी के साथ साथ अपने घर का बोझ भी उठा लेता है। वह दिन भर आटा चक्की में काम करता है और रात भर पढ़ाई करता है। फिर एक दिन गौरी भैया उसके पास आते हैं और वह अपने साथ मनोज के पिता को लेकर आते हैं। वहाँ मनोज के पिता मनोज की बुरी हालत को देखकर रो पड़ते हैं और उसे कहते हैं कि मैं थक गया हूँ इन भ्रष्टाचारों के खिलाफ लड़ते हुए, हम भी आज से आराम का खाएंगे। लेकिन मनोज हराम का खाने से बिल्कुल मना कर देता है और अपने पिताजी को हिम्मत देकर वहां से भेज देता है। उस दिन के बाद मनोज ने दिन रात एक कर दी। वह रोज 15 घंटे आटा चक्की पर काम करता, 6 घंटे पढ़ाई करता और सिर्फ 3 घंटे सोता था। फिर एक दिन मनोज कोचिंग सेंटर पर पढ़ रहा था, तभी वहां पर श्रद्धा आती है। जब सभी बच्चे वहां से चले जाते हैं तब श्रद्धा मनोज के पास आकर अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगती है। श्रद्धा मनोज से बात करना चाहती है, लेकिन मनोज उसे कहता है कि मैं तुमसे मेरी प्रीलिम्स की परीक्षा के बाद ही मिलूंगा, जो कि 2 महीने बाद है। मनोज का दोस्त प्रीतम पांडे इस बार भी फेल हो गया था और उसके पिताजी उसे डांट रहे थे, लेकिन मनोज प्रीलिम्स की परीक्षा में पास हो गया था। लेकिन मनोज वह रिजल्ट देखने नहीं आया था, और जब श्रद्धा मनोज को उसके पास होने की खबर देने जाती है तो वह उसे आटा चक्की पर काम करते हुए देख बड़ी दुखी होती है और मनोज को सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहती है। लेकिन मनोज उसे उसके घर की हालत और उसकी जिम्मेदारियों के बारे में बताता है। फिर मनोज एक बार और मेंस की परीक्षा देता है और वह दूसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो जाता है। फिर श्रद्धा और मनोज गौरी भैया की दुकान पर बैठे थे, तभी वहां पर प्रीतम आता है और कहता है कि जब तक श्रद्धा मनोज के साथ रहेगी वह कामयाब नहीं हो सकता, और कहता है कि एक लड़की कभी एक नाकामयाब आदमी के साथ नहीं रहती। फिर श्रद्धा रोते हुए वहां से उठकर जाने लगती है, और जब मनोज उसके पास जाता है तो श्रद्धा कहती है कि तुम्हें याद है जब तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें आई लव यू कह दूं तो तुम दुनिया पलट दोगे, तो लो आज मैं तुम्हें आई लव यू कहती हूँ, जाओ पलट दो दुनिया। फिर मनोज वहां से सीधा IAS दीप मोहन सिंह के पास जाता है और उससे मदद मांगता है कि सर मैं प्रीलिम्स की परीक्षा तो पास कर लेता हूँ, लेकिन मेंस की परीक्षा पास नहीं कर पाता हूँ। वहाँ दीप मोहन सिंह उसे 8 मिनट 20 सेकंड में अपने नाम मनोज कुमार शर्मा पर 200 शब्द का एक प्रस्ताव लिखने को बोलता है, लेकिन मनोज नहीं लिख पाता है और फिर दीप मोहन सिंह उसे वहां से यह कहकर भेज देता है कि तेरे से नहीं होगा। फिर मनोज गौरी भैया की दुकान पर चला जाता है और उनकी मदद करने लगता है। फिर गौरी उसे बताता है कि अगर वह ऐसे ही आटा चक्की पर काम करता रहा तो उसे कभी यह परीक्षा पास नहीं होगी। फिर गौरी भैया उसे अपना कमरा देते हैं और उसे पढ़ाई करने के लिए कहते हैं। गौरी भैया उसके खाने का प्रबंध करते हैं और हर महीने उसके घर पैसे भेजने का वादा करते हैं। और जब मनोज इन चीज़ों से मना कर देता है तो गौरी भैया उसे एहसान न कहकर उधार का नाम दे देते हैं और कहते हैं कि अपनी तनख्वाह में से मुझे यह उधार चुका देना। मनोज को अपने जीवन में पहली बार पढ़ने के लिए एक टेबल मिला था और सोने के लिए एक बेड मिला था। फिर श्रद्धा उसे एक दिन सुबह अपने पिता की दी हुई स्टॉपवॉच देकर जाती है और कहती है कि हर रोज 16 घंटे तुम्हें पढ़ाई करनी है। श्रद्धा मनोज की मदद के लिए नोट्स भेजती है। फिर एक दिन श्रद्धा मनोज के पास आती है और उसे पिछले 10 सालों के प्रश्न पत्र देती है और उसे बताती है कि वह मसूरी जा रही है
अपनी प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए। मनोज बड़ी मेहनत से पढ़ाई करता है। फिर एक दिन गौरी भैया मनोज के पास आते हैं और उसे खुशखबरी देते हैं कि श्रद्धा की मेंस की परीक्षा क्लियर हो गई है और अगले महीने श्रद्धा का इंटरव्यू है, जिसे सुनकर मनोज बहुत खुश होता है। गौरी भैया उसे यह भी बताते हैं कि उसने मनोज के घर मनी ऑर्डर भेज दिया था और उसकी माता बड़ी खुश है। फिर एक दिन मनोज के मोहल्ले की लाइट चली जाती है और वह रोड की लाइट के नीचे पढ़ने के लिए चला जाता है। फिर तभी उसे पता चलता है कि गौरी भैया की दुकान पर श्रद्धा का फ़ोन आया हुआ है और उसे पता चलता है कि श्रद्धा का इंटरव्यू क्लियर हो गया है और वह डिप्टी कलेक्टर बन गई है, जिसे सुनकर मनोज बहुत खुश होता है। मनोज की मेंस की परीक्षा का दिन आता है और वह उस परीक्षा में पास हो जाता है, लेकिन प्रीतम पांडे अपनी आखिरी कोशिश में भी फेल हो जाता है और उसके पिताजी उसे बहुत डांटते हैं। मनोज प्रीतम पांडे के पास आता है और उसका फ़ोन मांगता है ताकि वह श्रद्धा के पास फ़ोन करके इस बात की खुशखबरी उसे दे सके, लेकिन प्रीतम उसे नाराज़ होकर कहता है कि तू मेरे बारे में तो पूछ लेता, मैं फेल हो गया हूँ। फिर प्रीतम उसे कहता है कि तुझे यूपीएससी के बारे में कुछ नहीं पता था, तुझे दिल्ली लेकर मैं आया, तुझे कपड़े मैंने दिलाए, और फिर वह उसे फ़ोन देने से इनकार कर देता है और उन दोनों के बीच छोटी सी बहस होती है। फिर मनोज वहाँ से चला जाता है। फिर जब मनोज गौरी भैया की दुकान पर पहुँचता है तो उसे पता लगता है कि उसकी माँ का फ़ोन आया हुआ है और गौरी भैया उसकी माँ को बता चुके होते हैं कि मनोज का मेंस एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, लेकिन अभी इंटरव्यू बाकी है। फिर मनोज अपने घर वालों से बात करके फ़ोन रख देता है और श्रद्धा के पास फ़ोन मिलाता है अपनी परीक्षा में पास होने की खबर देने के लिए। लेकिन जब वह श्रद्धा के पास फ़ोन मिलाता है तो उसकी माँ फ़ोन उठाती है और कहती है कि श्रद्धा अभी घर पर नहीं है, वह जब घर आएगी तो मैं उसे फ़ोन करने के लिए कह दूँगी। लेकिन श्रद्धा उस समय घर पर ही होती है। मनोज देर रात तक गौरी भैया की दुकान पर श्रद्धा के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी श्रद्धा का फ़ोन आता है और वह उसे बधाई देती है। तभी फ़ोन पर श्रद्धा उसे बताती है कि वह दिल्ली नहीं आ पाएगी क्योंकि किसी ने उसके पिताजी के पास फ़ोन मिलाकर यह कहा है कि उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध है। मनोज को यह समझ नहीं आता है कि ऐसा कौन कर सकता है, लेकिन श्रद्धा को इस बात का दुख था कि उसके पिता ने किसी अनजान व्यक्ति की बात पर भरोसा कर लिया और फिर श्रद्धा मनोज को पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहकर फ़ोन रख देती है। फिर मनोज पांडे के पास फ़ोन मिलाता है और उससे पूछता है कि तू कहाँ पर है, लेकिन पांडे पुलिस थाने में बंद होता है और पुलिस वाला पांडे का फ़ोन उठाता है और मनोज को बताता है कि तुम्हारा दोस्त थाने में बंद है, उसे आकर ले जाओ। मनोज अपने दोस्त प्रीतम को छुड़ाने के लिए थाने पहुंचता है और प्रीतम उसे देखकर बहुत खुश होता है। मनोज वहां पर पुलिस वाले से पूछता है कि उसने किस धारा के अंतर्गत उसके दोस्त प्रीतम को जेल में डाला है और पुलिस वाले को बताता है कि उसके दोस्त को गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा है। उसके बाद मनोज पुलिस वाले द्वारा लिए गए पैसे वापस मांगता है और उसके सीनियर के सामने उसे घूस देने के लिए मना करता है और मनोज कहता है कि अगर वह परीक्षा में पास हो गया तो वह सबसे पहले उस पुलिस वाले को ही सस्पेंड करेगा। फिर उस पुलिस वाले का सीनियर आता है और प्रीतम को छोड़ने के लिए कहता है और मनोज इस तरीके से घूस के पैसे वापस लेकर प्रीतम को थाने से छुड़ा लेता है। फिर जब मनोज प्रीतम का फ़ोन देखता है तो उसे पता चलता है कि प्रीतम ने ही श्रद्धा के घर फ़ोन मिलाकर उन दोनों के झूठे शारीरिक संबंध के बारे में बताया था और इस बात से बेहद नाराज़ होकर प्रीतम को दोबारा शक्ल ना दिखाने की धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद श्रद्धा अपने घर वालों से बात करके अपने पिता को दिल्ली जाने के लिए मनाती है। फिर मनोज के इंटरव्यू का दिन आता है और गौरी भैया उसे तैयार कर रहे होते हैं और उसे टाई पहनने के लिए कहते हैं, लेकिन मनोज मना कर देता है। फिर वहाँ पर एकदम से श्रद्धा आ जाती है और मनोज को टाई पहनने के लिए कहती है। फिर श्रद्धा उसे नाई की दुकान में ले जाकर उसकी दाढ़ी कटवाती है और उसके बाल कटवाती है ताकि वह इंटरव्यू के लिए अच्छा दिख सके। उसके बाद मनोज और श्रद्धा प्रीतम के घर जाते हैं और वहाँ पर प्रीतम इन दोनों को देखकर बड़ा खुश होता है और वह श्रद्धा से माफ़ी मांगता है। फिर श्रद्धा उसे टीवी रिपोर्टर बनने की सलाह देती है क्योंकि वह झूठ बड़ी सफाई से बोलता है। फिर जब श्रद्धा और मनोज उसके इंटरव्यू के लिए गाड़ी में जा रहे थे तब श्रद्धा मनोज को एक चिट्ठी देती है और कहती है कि वह उसे उसके सामने न पढ़कर बाद में पढ़े। मनोज उसे अपनी जेब में रखकर इंटरव्यू के लिए चल देता है। जब मनोज इंटरव्यू देने पहुंचता है तो जहां पर उसे इंतज़ार करने के लिए बैठाया जाता है वहां पर मनोज और लोगों को देखकर थोड़ा चिंतित हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वह थोड़ा डर जाता है। सबको एक एक करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा था और फिर मनोज को बुलाया जाता है और उसे ले जाने से पहले उसे पूछा जाता है कि उसने 12वीं एक साल छोड़ दी थी क्या, लेकिन मनोज बताता है कि नहीं, मैं फेल हो गया था और मनोज को एक चपरासी के साथ उसके इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाता है। फिर रास्ते में चपरासी उसे बताता है कि जो तुम्हारा इंटरव्यू लेगा वह डॉक्टर मेहता है और उसे हिंदी मीडियम के बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं, तो अच्छा होगा अगर वह अंदर यह न बताए कि वह 12वीं कक्षा में फेल हो गया था, बल्कि झूठ बोल दे
कि वह 12वीं कक्षा की परीक्षा नहीं दे पाया था क्योंकि उसके दादा या दादी का देहांत हो गया था। फिर मनोज इंटरव्यू देने के लिए एक कमरे में जाता है जहाँ पर 5 लोग बैठे हैं जो उसका इंटरव्यू लेंगे। वहाँ बीच में बैठे डॉक्टर मेहता सबको बताते हैं कि यह मनोज कुमार शर्मा है, बीलगांव चंबल से, वही चंबल जो डाकों के लिए मशहूर है। फिर वहाँ मनोज से पूछा जाता है कि आप 12वीं कक्षा में फेल क्यों हो गए थे, और मनोज कहता है कि हमारे स्कूल में चीटिंग नहीं हुई थी इसलिए वह 12वीं कक्षा में फेल हो गया था, क्योंकि उस साल वहाँ नए डीएसपी दुष्यंत सिंह आए थे जिन्होंने चीटिंग रोक दी थी और उसकी वजह से पूरा गांव फेल हो गया था। इतना सुनकर मनोज को वहाँ से जाने के लिए बोल दिया जाता है, लेकिन जाते जाते उसे 2 मिनट बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहा जाता है। जब मनोज बाहर आता है तो उसे उसकी उम्मीद टूटती हुई दिखती है, लेकिन जब वह अपना कोट उतारता है तो उसे उसकी जेब में श्रद्धा की दी हुई चिट्ठी मिलती है, और तब वह उसे खोलकर पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि तुम एक अफसर बनो या एक आटा चक्की में काम करो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। मनोज इसे पढ़कर बेहद खुश होता है। फिर मनोज को वापस अंदर बुलाया जाता है। फिर अंदर उससे पूछा जाता है कि उसने चीटिंग के बारे में क्यों बताया जबकि वह झूठ बोल सकता था। तब मनोज बताता है कि हमारे यहाँ अध्यापक खुद चीटिंग करवाते हैं और बच्चों को पास करवाते हैं। फिर मनोज बताता है कि अगले साल भी चीटिंग हुई थी, लेकिन उसने चीटिंग से परीक्षा न देकर ईमानदारी से परीक्षा दी थी और वह पूरे गांव में तीसरे स्थान पर आया था जबकि पूरा गांव पहले स्थान पर आया था। फिर वह उन्हें बताता है कि अगर डीएसपी दुष्यंत सिंह से वह नहीं मिलता तो उसके विचार कभी नहीं बदलते। फिर मनोज कहता है कि अगर वह एक अफसर बना तो वह जहाँ भी चीटिंग होती है उसे रुकवा देगा और किसी भी तरह का गैर कानूनी काम नहीं होने देगा। मनोज इंटरव्यू में पूछे जा रहे हर एक सवाल का सटीक जवाब दे रहा था और ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसका उसके पास उत्तर या तर्क नहीं था। तभी इंटरव्यू लेने वाली एक महिला उसे पूछती है कि यह उसका कौन सा अटेम्प्ट है। तब मनोज उसे बताता है कि यह उसका आखिरी अटेम्प्ट है। फिर वह पूछती है कि अगर वह फेल हो गया तो वह अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेगा। तब मनोज बताता है कि वह गांव में जाकर बच्चों को पढ़ाएगा और चीटिंग न करने के लिए प्रेरित करेगा। मनोज का इंटरव्यू होने के बाद उसे जाने के लिए बोल दिया जाता है। डॉक्टर मेहता की बातों से लगता है कि मनोज इंटरव्यू में फेल हो जाएगा। फिर 1.5 महीने बाद यूपीएससी के आखिरी परिणाम के दिन श्रद्धा जबरदस्ती मनोज को खींच कर ले आई, लेकिन मनोज आना ही नहीं चाहता था। वहाँ पर बहुत से बच्चे परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है सब लोग लिस्ट में अपना नाम ढूंढने के लिए दौड़ते हैं। श्रद्धा मनोज को अपना परिणाम देखने जाने के लिए बोलती है, लेकिन मनोज मना कर देता है। तो श्रद्धा उसका परिणाम देखने के लिए चली जाती है। फिर हमें पता चलता है कि जिसने मनोज का इंटरव्यू लिया था वह सब उसे काफ़ी प्रभावित थे। फिर मनोज को श्रद्धा दूर खड़े खुशी से रोती हुई दिखती है और वह उसे हाँ में सिर हिलाकर बताती है कि वह पास हो गया है। मनोज खुशी के मारे वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लगता है। तभी वहाँ पर गौरी भैया अपनी वर्दी लेकर और प्रीतम अपना कैमरा लेकर पहुँच जाता है और वह लोग मनोज के लिए बहुत खुश होते हैं। प्रीतम अपना कैमरा चलाकर रिकॉर्ड करते हुए बोलता है कि उसका दोस्त आईपीएस बन गया है, और दूसरी तरफ मनोज के स्कूल का दोस्त पूरे गांव में चिल्लाकर बोलता हुआ जाता है कि उसका दोस्त आईपीएस बन गया, और मनोज की मां को इस बात की खबर देता है। मनोज के माँ बाप मनोज से फ़ोन पर बात करते हुए बड़े खुश होते हैं, और मनोज के पिता कहते हैं कि अब मैं उस इंसान से जाकर कहूँगा कि तूने एक आईपीएस के बाप से पंगा लिया है जिन्होंने उसे सस्पेंड किया था। फिर वहाँ पर उसी कोचिंग सेंटर वाली महिला आती है जहाँ पर मनोज यह बोलकर आया था कि आप लोग झूठ बोलते हैं कि जो लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं वह आपकी कोचिंग सेंटर से पढ़े हैं। वहाँ पर वह महिला मनोज को न पहचानते हुए उसकी फ़ोटोज़ लेने लगती है और उसे 1.5 लाख रुपए देकर कहती है कि तुम्हें बस यह कहना है कि तुम हमारे कोचिंग सेंटर से पढ़े हो। तभी मनोज उन्हें याद दिलाता है कि मैं वही लड़का हूँ जो आपके पास पहले आया था। फिर वह महिला वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। फिर 1 साल बाद मनोज मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के थाने में जाता है और वहाँ पर डीएसपी दुष्यंत सिंह से मिलता है और उनके पैर छूकर उनका धन्यवाद करता है। फिर मनोज अपनी शादी का पहला कार्ड दुष्यंत सिंह को देते हुए याद दिलाता है कि मैं वही लड़का हूँ जिसको आपने बोला था कि चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। दुष्यंत सिंह को जब याद आता है तो वह बड़ा खुश होता है और मनोज को सैल्यूट मारकर उसे गले लगा लेता है। फिर हम देखते हैं कि मनोज अपनी शादी की बारात लेकर मसूरी जा रहा है श्रद्धा से शादी करने के लिए, और सब लोग बड़े खुश हैं और नाच गा रहे हैं, जिनमें प्रीतम भी अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है कि कैसे उसकी शादी में सब लोग बड़े खुश हैं। और यहाँ पर चंबल के एक छोटे से गांव बील गांव के मनोज की कहानी का अंत होता है।